प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साथ अकेडमी में। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो दो टॉपिक पर है मेरा वीडियो। बहुत सारे कमेंट आए थे इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे लगा कि पहला टॉपिक मेरा होना चाहिए कि जल्दी याद करने के वो 3 सर्वोत्तम तरीके कौन से हैं। फिर दूसरा मेरा टॉपिक है कि पढ़ाई करने के 6 सर्वोत्तम तरीके बताना चाहूँगी मैं। और पढ़ने का एक सही समय बताऊंगी। गृहिणियां हैं तो बहुत कम उनको टाइम मिलता है, तो मैं चाहती हूँ कि इस तरीके को आप जरूर फॉलो करें। और जो मेरा तीसरा टॉपिक है आज की वीडियो का, पढ़ा हुआ भूल क्यों जाता है। इन तीनों टॉपिक में बात करूंगी, बहुत थोड़ा थोड़ा बात करूंगी, ज़्यादा बात नहीं करूंगी। वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन भी प्रेस करके रखना ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो। स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले बात करूंगी कि पढ़ाई आप जल्दी जल्दी याद करने के 3 सर्वोत्तम तरीके हैं। बहुत शॉर्ट में बोलना चाहूंगी दोस्तों। पहला है तो आप हो सके तो माइंड मैपिंग तकनीक का प्रयोग करें, वाकई ये बहुत काम करता है। दूसरा तरीका है जल्दी याद करने के लिए खुद को पढ़ाएं। बहुत ज़रूरी है, आपको नहीं याद होता ना तो आप जब कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं उसके आधे एक घंटे बाद ना आप बोलना स्टार्ट करें, खुद से बोलना स्टार्ट करें कि आपने क्या पढ़ा। जैसे आज हम परिंदे कहानी पढ़ रहे थे अपने एप्लीकेशन पे, तो मैंने सबको बोला भी था कि जितना पढ़ाया जा चुका है उसकी एक एक घटना को आप इमेजिन करिए कि कहाँ से कहानी स्टार्ट हुई है, बीच में कौन कौन सी घटनाएं हुई, लतिका की किससे किससे बात हो रही थी, लतिका जूली के कमरे में जाती है कि सुधा के कमरे में जाती है कि हेमंती के कमरे में जाती है, या फिर हेमंती संगीत का प्रोग्राम रखी है कि लतिका की सुधा, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके बाद लतिका किस जगह से वो नीचे उतरना चाहती हैं, यानी कि वो रेलिंग से या फिर सीढ़ियों से, या तो वगैरह वगैरह जो था। ये मैंने कहा आप इसको एक बार इमेजिन करिए। ये एक दो बार आप इमेजिन करेंगे, यानी कि याद करने का सबसे बड़ा तरीका होगा कि खुद को पढ़ाएंगे तो आपका धीरे 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 आपका ये सब एकदम क्लियर होता जाएगा और फिर आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। तीसरा तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ कि एक समय सुनिश्चित करें, यानी कि प्रतिदिन एक ही समय पर अध्ययन करें ताकि एक आदत बन जाए। जल्दी याद करने का ये बहुत सर्वोत्तम तरीका है। ऐसा नहीं कि आप कभी भी पढ़ रहे हैं, मतलब कि जब आपका मन लगे तभी आप पढ़ने बैठ जा रहे हो, कभी भी लेके बैठ जा रहे हो, मत करो। ठीक है, एक सर्वोत्तम तरीका आप चयन कर लो कि कब मेरे को पढ़ना है, वो समय निश्चित करो और तब आपको की आदत बन जाएगी कि नहीं मेरे को इसी टाइम पढ़ना है, तो आप पढ़ लोगे। अब मेरा दूसरा टॉपिक है कि पढ़ाई करने के 6 सर्वोत्तम तरीके, जो मेरे ही तरीके हैं। मैं इसी को मैंने फॉलो किया है। पहला तरीका है कि सबसे जरूरी तथ्यों को पहले पढ़ें। ये मेरा तरीका है क्योंकि जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ, मैं जब भी कोई टॉपिक उठाऊंगी तो मैं उसके कुछ चीज़ें मैं लिख के बैठूंगी। ठीक है, जैसे कि पात्र हो गया, प्रकाशन वर्ष हो गया, लेसन हो गया, किस इकाई का है, शीर्षक हो गया, कवि का जन्म समय हो गया, कवि का जन्म स्थान हो गया, कवि की थोड़ी सी शिक्षा दीक्षा, कौन सा पुरस्कार कवि को कब मिला है, कौन सी रचनाएं उनकी प्रमुख हैं। बहुत ही बेसिक तथ्य हैं जिनको मैं हमेशा अपने जब पढ़ने बैठूंगी तो मैं लिख के रखूंगी। दूसरा है समझ कर पढ़ना। मैंने अभी आपको परिंदे कहानी का एग्जाम्पल बताया। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ती जा रही हूँ। केवल पढ़ते जाना ही जरूरी नहीं है, पढ़ते पढ़ते बीच में रुक करके तथ्यों को नोट डाउन करना और साथ में उस कहानी को या जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसको एक बार रिकॉल करना, मतलब कि इमेजिन करना। 10 मिनट का ब्रेक लेकर के आप उसको इमेजिन कर सकते हो कि वाकई में आपकी जो पटकथा है वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच रही है। ये हो गया। तीसरा है जो मैं आपको 6 सर्वोत्तम तरीके बता रही हूँ आपकी पढ़ाई के लिए। तीसरा है दोहराएं। ठीक है, दोहराने के 2 तरीके हैं, या तो बोल कर मतलब मुंह से आवाज करके, या तो लिख करके। जो आपको अच्छा लगे जरूर वो दोहराएं, दोहराना बहुत जरूरी है। चौथा है प्रैक्टिस या अभ्यास या रिवीजन करें। ये भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ते रहे, जब पेपर का टाइम आए तो पेपर से 2 दिन पहले आप सोचिए अब रिवीजन कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। नहीं, मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत में ये 6 पॉइंट जो मैं कह रही हूँ एक बार आप ऐड करके देखो। आप नियमित कुछ चीजें ऐड करो, मतलब नियमितता बना के रखेंगे तो सफलता दूर नहीं है। सोचेंगे पेपर पास आ गया, अब पढ़ाई करें तो सफलता मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा संभव है। फिर एक बात कह दूं कि कभी भी दोस्तों ऐसे बिना कुछ भी टाइम टेबल फिक्स करे ना पढ़ें। एक टाइम टेबल बना लीजिए। यदि आपको लगता है कि नहीं नेट निकालना, सेट निकालना, पीजीटी निकालना, हर चीज मतलब जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, एलटी ग्रेड निकालना है, तो आप एक टाइम टेबल सुनिश्चित करें
कि इतने बजे मुझे पढ़ना है। जैसे कि महिलाओं के लिए टाइम बहुत अच्छा होता है, सबके लिए होता है टाइम। सुबह आप बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं जागते हैं तो आप 4 बजे जाग सकते हैं। 4 बजे लगभग सबकी नींद खुल जाती है। 4 से 5, साढ़े 5, 1.5 घंटे का टाइम बहुत होता है। ऐसा नहीं कि आप 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं और एक फोकस से आपने पढ़ा नहीं, कुछ याद नहीं है। वो 6 घंटे पढ़ाना और हम लोगों का सुबह का 4 बजे का 1.5 घंटे पढ़ने के बराबर है। ठीक है ना? तो यही कह रही कि एक टाइम टेबल बना लीजिए कि सुबह मेरे को 4 से साढ़े 5 पढ़ना है। चाहे सेल्फ अध्ययन करें, लाइव क्लास देखें, कुछ भी करना है आप बना लीजिए। फिर आप एक टाइम बना सकते हैं 8:30 से 9:30। इधर टाइम नहीं मिलता, इधर कोई बात नहीं, दिन भर अपना काम करो। लेकिन लगभग 2 या 3 बजे से सबका टाइम फ्री होता है। जो गृहिणी महिलाएं हैं सबका टाइम फ्री होता है 2 बजे या 3 बजे से। जो जॉब वाले हैं वो जॉब टाइम बस में ट्रेवल करते समय या कहीं ट्रेवल करते समय अपना आधे 1 घंटे का टाइम लगता है, वहाँ आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने ऐसा किया है। जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी तो मैं जितना 1 घंटे का टाइम बस में आने जाया था वो मेरा पूरा स्टडी में जाता था। ये आप कर सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं कि टाइम टेबल आपने सुनिश्चित किया, उसी टाइम टेबल पे आप चाहें तो दोपहर का 3 से 6 बजे तक या 3 से 5, 2 ढाई से 5 सबके पास टाइम होता है। 1.5 घंटे आपने ये पढ़ा सुबह, 2 ढाई 3 घंटे आपने दोपहर में पढ़ लिया, जो भी टाइम है आपका ये बचता है। और इसके बाद आप चाहे तो रात्रि में 10 से 11, 9 से 11 जो भी आपको टाइम मिलता हो, रात्रि में आधे घंटे 1 घंटे ही पढ़ो, चलेगा। ठीक है, तो 5 घंटे का टाइम तो आपके पास डेली बच रहा है पढ़ने के लिए। और टाइम टेबल बना के पढ़ना है। दूसरी बात और कहूँगी कि हमेशा नोट्स बनाकर पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में ही बनाए पर बना के पढ़ें। और पढ़ाई करने के लिए हो सके तो एक अच्छी जगह का चयन करें। ठीक है, अच्छी जगह ना हो तो कभी भी आप जमीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं मान लो, या टेबल चेयर पे पढ़ रहे हैं। टेबल चेयर पे पढ़ना तो बहुत ही अच्छा है यदि पढ़ते हैं तो, क्योंकि ये हमारा जो रीढ़ की हड्डी है ना, पूरा एकदम हमारा फोकस डायरेक्ट हमारे दिमाग पे आता है। ये तो बिल्कुल साइकोलॉजिकल प्रमाण है। लेकिन यदि आपको लगता है कि चेयर पे नहीं पढ़ना तो स्टडी टेबल ले सकते हो, कुछ भी रख करके आप जमीन में बैठ के पढ़ें, लेकिन हमेशा इसी पोजीशन में पढ़ें। सिर्फ इसी पोजीशन में पढ़ना है, ऐसा नहीं है ऐसे करके पढ़ना है और लेट के पढ़ना है। लेट के पढ़ने तो कभी पढ़ना ही नहीं है, ऐसे चल के आप सो ही जाओ, मत पढ़ो फिर। लेकिन लेट के आप पढ़ाई करते हो, यदि पढ़ाई करते समय 2-4 लोगों को बैठा के पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो नहीं। क्योंकि पढ़ाई करने के लिए एक अच्छी जगह का चयन करें, हो सके तो टेबल चेयर पे या फिर स्टडी टेबल ले सकते हैं, 200-250 का आता है, उस पर रख के आप पढ़ाई करें। तो मैंने कहा कि आपको वो 6 सर्वोत्तम तरीके जो कि मैं अक्सर फॉलो मैं की हूँ बिल्कुल। पहला है कि सबसे ज़रूरी तथ्यों को नोट डाउन करके पढ़ें, मतलब पहले उसको पढ़ लें। दूसरा है समझ कर पढ़ें। तीसरा है दोहराएं, या तो बोलकर या तो लिख कर। चौथा है प्रैक्टिस, अभ्यास या रिवीजन, जो भी आपको सही समझ में आता है। अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ होती है। चौथा ये करना है आपको। पांचवा है टाइम टेबल बना कर पढ़ें, ऐसे नहीं मन मर्जी। यदि एग्जाम को आपको निकालना है 90 दिन के अंदर, 6 महीने के अंदर, कोई कितना भी बड़ा एग्जाम है, यदि इन चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो जरूर से एग्जाम निकलेगा। ठीक है, टाइम टेबल बनाए कि आप किस दिन फॉलो कर पाते हैं, कब फॉलो नहीं कर पाते तो आप क्रॉस लगाएं। आप एक डेट डाल के पढ़ें कि इस डेट को आपने ये पढ़ा, इस डेट को आपने ये पढ़ा, इस डेट को आप इन्हें ये पढ़ने का टारगेट रखा था लेकिन आप पढ़ नहीं पाए थे। और छठा पॉइंट है कि हमेशा नोट्स बनाकर पढ़ें। शॉर्ट में ही बना लीजिए, भले आपके पास मेरा नोट्स चला गया हो, लेकिन तब भी अपनी चीज़ों को रिकॉल करने के लिए, वो तो आपके पास नोट्स गया, चलो आपका हो गया, लेकिन अब वहाँ से उतना पढ़ने के बाद आप फिर से एक रफ बनाएं और उस रफ में चीज़ों को अपना रिकॉल करिए। ठीक है, अब पढ़ाई करने के लिए मैंने कहा है कि हो सके तो एक अच्छी जगह का चयन कर लें, मतलब जहाँ अच्छा आपको फील लगे, आप फोकस बना पाएँ। ठीक है, तो वो करिए। मेरा तीसरा पॉइंट था कि पढ़ा हुआ क्यों लोग भूल जाते हैं, आप क्यों भूल जाते हैं, सभी लोग क्यों भूल जाते हैं। इसका एक सिंपल सा जवाब मैं देना चाहूँगी कि बिना फोकस के पढ़ाई करना। सिर्फ एक ही इसका रीजन है। आप देखो, कोई आप फोटो देखते हो, इमेजिन आप कोई फिल्म देखते हो, पूरा स्क्रिप्ट याद हो जाता है आपको, पूरी सीन याद हो जाती है। कोई गाना सुनते हो, एक बार में गाना याद हो रहा है, मतलब कि ऐसे आप कहीं आ जा रहे हो, बस में ट्रेवल कर रहे हो, जितने भी चित्र वहां पे दिख जाते सब आपको याद होता है, क्योंकि आपने पूरी फोकस से इसको देखा है। जिस दिन आप पूरा फोकस अपने स्टडी पे करेंगे, वाकई में आपको याद होगा। आपको तो एक एक लाइन के शब्द याद हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे फोकस करना इतना आसान नहीं है। यदि तभी वो फोकस पूरा पूरा लगेगा जब आप अपनी स्थिति को आप सामने ला के रखोगे। बच्चे हैं, श्रीमान जी, घर परिवार, बहुत कुछ है जिसको आपको मैनेज करना है। क्यों स्टडी आप कर रहे हो, इतना आपने पहले पीछे पढ़ा, इतना टाइम दिया, लेकिन अभी तक उसका कोई फल नहीं निकला, कुछ भी नहीं मिला। जब ये सारी चीज़ें आप इमेजिन करोगे तो फोकस अपने आप बनता है।
ठीक है, आपको फोकस कहीं से लाना नहीं पड़ेगा, बस आप थोड़ा सा याद कर लो कि पढ़ क्यों रहे हैं, कितनी बार आपने पेपर दिया, क्या नहीं है आपके पास, क्या चीज़ें हैं आपके पास नहीं है, तो एक बार उनसे जुड़िए, पढ़ने के तरीके बदलिए, अपना रास्ता बदलिए। मंजिल वही है, आपको करना नेट जीआरएफ है, पीजीटी निकालना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, मंजिल वही है, लेकिन रास्ते बदल दीजिए। यदि 2-3 बार आप उस रास्ते पर गए और आपका एग्जाम नहीं निकलना, तो आप रास्ते बदलिए। ठीक है, और मेरा कोर्स खुद भी है यूजीसी नेट के लिए, जहाँ मैं कल से मैं अपने 3 क्लासेस वहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, पहला कोर्स मेरा होगा जो सुबह सुबह मेरा क्लास चलता है, वो सबके लिए, पीजीटी के लिए, हरियाणा पीएससी के लिए, और नेट के लिए, सेट के लिए, जेआरएफ के लिए, सबके लिए वो है। चाहे आप एमपी सेट दे रहे हों, चाहे आप सीजी का असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हों, तो सभी के लिए कोर्सेस है। फिर दूसरी क्लास मेरी चलेगी दोपहर में 2:30 बजे से, और एक क्लास मैं रखूँगी प्रश्नोत्तरी के लिए। तो इन सभी क्लासेस को आप जुड़ करके और देख सकते हैं। तो वीडियो को अब मैं स्टॉप करूँगी। मैं आई होप कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा कि जल्दी याद करने के तरीके कौन से हैं, पढ़ाई करने के सर्वोत्तम तरीके कौन से हैं, और पढ़ा हुआ भूल क्यों जाता है, सबका जवाब आपको मिल गया। लगभग ये चीज़ें आपको आती भी हैं, लेकिन आप फॉलो नहीं करते हैं। ज़रूर से एक बार फॉलो करके देखिए, जीवन बदलेगा और अपने लक्ष्य को आप प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।